को बजट पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे बोल रहे हैं आगरा में, तो आगरा पाकिस्तान में क्या? श्री पुखराज घर तो यूपी में, और आप IIT कॉलेज और भोपालगढ़ और बावड़ी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की, साथ ही पीपाड़ सिटी के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। पीपाड़ शहर के अंदर भी भोपालगढ़ विधानसभा का आधा क्षेत्र आता है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ के अंदर पिछले 5 साल से जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की एकमात्र BEd कॉलेज जो संचालित हो रही है वो बंद होने की कगार पर है। जमीन है, भवन है, सारे संसाधन है, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसको बंद किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जोधपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की एकमात्र BEd कॉलेज है उसको बचाएं, वहाँ स्टाफ लगा हुआ है और उन बच्चों का जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। दूसरा, मेरे विधानसभा के अंदर बावड़ी के अंदर पिछले 3 साल से कॉलेज संचालित हो रही है, उसमें 400 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, लेकिन आज की तारीख में भी वो एक प्राइमरी स्कूल के 2 कमरे के अंदर चल रही है। तो माननीय सभापति जी महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप से जो महाविद्यालय और कॉलेज खोले जा रहे हैं, उल्टा उन विद्यार्थियों के साथ में एक तरह से धोखा है, न कोई शिक्षा हो रही है, न संसाधन है, न पढ़ाने वाले हैं, न भवन है। तो मैं समझता हूँ नई जो महाविद्यालय पीपाड़ के अंदर खोला गया है, तो उससे पहले जो महाविद्यालय हमारे वहाँ चल रहे हैं उनको बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की नियुक्ति करें। और सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत बड़ा बजट का जो पैसे थे उसमें चिकित्सा व्यवस्था के अंदर दिया, कई घोषणाएं सदन में की गई। इन घोषणा को आगामी माह में क्रियान्वयन होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। मगर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के मुख्यालय में जो CSC है, उस CSC के लिए मैंने प्रथम जो विधानसभा का सत्र था उसमें मैंने एक प्रश्न लगाया था कि भोपालगढ़ के अंदर जो CSC है संचालित हो रही है वो 30 बेड की है या 100 बेड की है, 100 बेड की है। मुझे मंत्री जी ने लिखित में जवाब दिया कि भोपालगढ़ के अंदर जो CSC है वो 100 बेड की संचालित हो रही है, लेकिन आज भी भोपालगढ़ की CSC है वो 30 बेड की संचालित हो रही है और 30 बेड के कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और दूसरे संसाधन हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने बिल्कुल एक झूठा उत्तर दे दिया मेरे को, उसको सही करें और उस CSC को वो सारे संसाधन उपलब्ध करावे ताकि वो 100 बेड की वहाँ पे CSC संचालित हो सके। पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसलिए केवल घोषणा उससे जनता का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जो घोषणा सदन के नेताजी करते हैं उसका क्रियान्वयन करना संबंधित विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होती है और किस स्तर पर इसका क्या क्रियान्वयन होना चाहिए उसके लिए सरकार को समीक्षा करके पुनः
देखने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए सदन में अपनी बात कही। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी जांच की मशीनें उपलब्ध करवाएं और पीएचसी और सीएचसी पर जितने भी खाली पद पर है उनको तुरंत प्रभाव से, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे जांच के कोई टेक्निकल स्टाफ हो, उन सभी लोगों के जो खाली पद पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरें, ताकि सरकार ने जो निःशुल्क जांच योजना की जो घोषणा की है उसका सही तरीके से जमीनी स्तर पर उसका अमली जमा कराया जा सके। बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की भी घोषणा की। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन ये सही मायने में तभी सफल होगा जब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए अत्याधुनिक लैब होगी और लैब होने के साथ में उसका रिजल्ट भी तत्काल प्रभाव से सामने आए। अन्यथा अभी स्थिति यह है कि जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसका 6 महीने साल भर से उनका रिजल्ट आता है, जब तक उसका प्रभाव, रिजल्ट का प्रभाव भी नहीं रहता है। जब तक समय पर रिजल्ट नहीं आएगा तो केवल डायरेक्टर बनाने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के जो प्रयास है सरकार करना चाह रही है वह नहीं हो पाएंगे। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो भर्ती की बात कर रहे हैं, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जो बात कही गई है, इसमें भी जो एक सिस्टम है प्रशासनिक, उसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है कि भर्ती की जब विज्ञप्ति निकलती है तो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है, एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, और रिजल्ट आ जाए तो उस पर कोर्ट का स्टे आ जाता है। तो ये जो सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। समय पर विज्ञप्ति जारी हो, उसके साथ परीक्षा भी हो और रिजल्ट भी समय पर सही तरीके से घोषित हो, ताकि उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा, कभी जो विद्युत विभाग के अंदर जो भर्तियाँ निकाली गई हैं उनका भर्तियों के साथ में जो तकनीकी कर्मचारी है, टेक्निकल हेल्पर, जिनकी 9,000 की वैकेंसी है, वो भी भर्ती तुरंत प्रभाव से इसके साथ में निकालें। और भर्तियाँ जिनके परीक्षाएँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है, मैं समझता हूँ, मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी इस बात को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखा था कि बहुत सारे प्रदेश जो राजस्थान के आसपास के हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर 80-20 के रेशियो से 80% उन बेरोजगारों को जो स्थानीय है उनको रोजगार दिया जाए और 20% है जो बाहर के लिए जाए, वो भी सरकार इसके लिए कानून बनाए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। दूसरा, मैं बात करना चाहूँगा बिजली की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की, जो पिछली सरकार ने 833 रुपये की वो पिछले साल भर से बंद थी, और उस सब्सिडी को बढ़ाकर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरह 1,000 रुपया पर उपभोक्ता, जो सामान्य श्रेणी के कृषि के उपभोक्ता, उनके लिए की घोषणा की। लेकिन उसके अंदर भी राइडर लगा दिया। उसमें ये शर्त है
कि जो उपभोक्ता सामान्य श्रेणी में बिलिंग हो रही है, जिनकी मीटर बिलिंग है, जिन उपभोक्ताओं के मीटर लगे हुए हैं और मीटर से बिलिंग हो रही है, उन्हीं उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जो फ्लैट रेट से बिल भर रहे हैं, वो इस योजना से वंचित रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको फ्लैट रेट के जो उपभोक्ता है उन पर भी ये 1000 रुपये प्रति माह दिया जाए, उनके लिए भी लागू किया जाए। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ के अंदर जो नगर पालिका की घोषणा की गई थी, जिसका अभी सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली गई है, उसको पुनः नगर पालिका बनाने के लिए उचित कार्रवाई करें। पुनः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो बजट दिया है उस बजट में सभी वर्ग, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, दलित हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी के लिए जो प्रावधान दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करना समय पर करवाएं ताकि सभी वर्ग को उसका फायदा मिले और राजस्थान एक प्रगति की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल